प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन जी का शिष्य हूँ। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी और वडोदरा गुजरात से हूँ। किसी ने थोड़ी देर पहले ही अभी पूछा कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो विचार बहुत तेजी से चलते हैं, तो मन भटकने लगता है, मन ध्यान में लगता नहीं, शांति नहीं आती। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, ध्यान में बैठने से विचार तेजी से कभी नहीं चलते। ध्यान में तो मन शांत होता है, तो विचारों को तेजी से चलने का कारण ध्यान नहीं है। वास्तव में होता क्या है, हम संसार में, समस्याओं में, कई बातों में इतने इन्वॉल्व हैं और हमारा माइंड सतत सोचता रहता है। वो सोचना होता हमारा सबकॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल पे तो जैसे आप खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम शांत हैं, लेकिन चेतना के गहरे तल में, कॉन्शियस माइंड के नीचे, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स चलते हैं और वो ऑब्सेसिव भी होते हैं, कंपल्सिव भी होते हैं, पर हमें दिखते नहीं। हम बाहर की तरफ जगे हुए, हमारी आंखें बाहर देखती, कान बाहर सुनते, नाक बाहर सूंघती, जबान बाहर की चीजों को टेस्ट करती, तो हमारी पूरा अटेंशन, हमारी कॉन्शियसनेस का फोकस सतत बाहर लगा हुआ है। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम कितने हुए। ध्यान में बैठने से क्या होता है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं, सब हमारा अटेंशन अंदर की लौटता है, और तब वहां पता चलता है, अरे वो तो विचारों की सतत भीड़ चल रही है ना। उस भीड़ इसलिए चल रही कि अभी तक हम उनके प्रति सोए हुए थे, है ना। वी वर अनकॉन्शियस, वी वर asleep। क्यों? और उसके कारण हमारा मन से इतना गहरा तादाद होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस का सबकॉन्शियस पार्ट है, उसने टेक ओवर कर लिया और वो सोच रहा है समस्याओं पर अपने आप ही। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर ईगो, इट इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। हम दो हिस्सों पे जीते हैं, यानी माइंड जो वर्क करता है, एक कॉन्शियस लेवल पर, एक सबकॉन्शियस लेवल पे। तो हमारी हैबिट्स, हमारी सब चीजें, जैसे आप कार चलाते हैं तो आपको सोचते थोड़ी मैं स्टीयरिंग मोड़ूं, ब्रेक लगाऊं, रेस लगाऊं, ऑटोमेटिक, ये सबकॉन्शियस माइंड। हमारा थिंकिंग भी उसी पैटर्न पे चल रहा है, ऑटोमेटिक। तो हम अंदर बेहोश हैं तो वो चलते हैं। जैसे हम जागना शुरू करते हैं, अंदर देखना शुरू करते हैं, तो हमें दिखता है पहले कि विचार चल रहे हैं। दूसरी चीज, आपको पता चलता है कि यू आर नॉट माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आई एम ऑब्जर्विंग माइंड, आई एम ऑब्जर्विंग माई थॉट, आई एम ऑब्जर्विंग माई इमोशंस। सो आई एम ऑब्जर्वर, आई एम नॉट थॉट, आई एम नॉट थॉट। थॉट इज ऑब्जर्व्ड, थॉट्स आर ऑब्जेक्ट, दे बिकम्स विजिबल। जैसे जैसे हम देखते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, हमारे फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, व्हाट आई वाज थिंकिंग। वो जैसे जैसे हम देखने लगते हैं, हम द मोर वी बिकम्स अवेयर ऑफ थॉट्स, है ना, द लेस थॉट्स goes, runs। तो हमें देखना, ऑब्जर्व करना है। Certainly it is very difficult to watch our thoughts who are running in very high speed. It is very difficult. Like you cannot stop a vehicle in high speed,
है ना। अगर कोई कार चल रही 120 की स्पीड में 150, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो पूरी पलट जाएगी। तो हम रोक नहीं सकते, इसी प्रकार हम देख भी नहीं पाते उनको, हमारी क्षमता नहीं अभी इतनी। तो व्हाट टू डू इन मेडिटेशन? तो इसके लिए हमें एक आलम्बन लेना पड़ेगा, कोई सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा सपोर्ट है ब्रीदिंग। जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग, है ना। उसको यानी वॉच भी नहीं, यानी जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। डोंट मेक एन ऑब्जेक्ट, जस्ट अवेयरनेस, है ना। कोई ऑब्जेक्ट मत बनाइए, ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर मत बनिए श्वास के प्रति। जस्ट उसको फील करिए, सांस आ रही जा रही आ रही जा रही, सोचे भी मत कि आई कि गई, जस्ट फील, नथिंग टू डू विथ। और वो धीरे 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 क्या होगा, जो आपके एक हैबिट है, एक कंपल्सिव ऑब्सेसिव हैबिट है थिंकिंग की, वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, यू आर नॉट थिंकिंग। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, तो दोनों एक साथ नहीं चलते, कांट वर्क टुगेदर। तो जस्ट वॉच, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। स्लोली स्लोली यू विल सी कि थॉट्स आर स्लोइंग डाउन। फिर एक टाइम ऐसा आएगा थॉट्स बहुत कम हो गए, अब आप देखना शुरू करिए। नाउ यू स्टार्ट टू वॉच देम, नाउ यू कैन स्टार्ट टू बी अवेयर ऑफ देम। तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहिए, क्योंकि थॉट्स और इमोशंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, साथ साथ चलते हैं, उसको सेपरेट करना सीख जाओगे। फिर आप डायरेक्ट इमोशंस के प्रति भी अवेयर हो सकते हो विदाउट मेकिंग देम थॉट्स, है ना। उनको थॉट का रूप नहीं देना। अभी क्या रहा है, थॉट और इमोशन इतने गुथे हुए रहते हैं कि थॉट और इमोशन एक हो जाते हैं, हम सेपरेट नहीं कर पाते। फिर आप डायरेक्ट इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाएंगे। जैसे ही आप इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाएंगे तो आपकी जो थॉट्स हैं वो आपके अवेयरनेस में खुद ही आ जाएंगे, आपको अलग से उनके प्रति अवेयर होने की जरूरत नहीं। तो इमोशंस पूरी बॉडी को प्रभावित करते हैं, उनका जो फील्ड बड़ा होता है, उनका डायमेंशन बड़ा होता है, पूरी बॉडी में है वो, तो नीचे से ऊपर तक इमोशन, और हमारी पूरी कॉन्शियसनेस ही इमोशन हो जाती है। तो हमें जस्ट अवेयर होना है, अवेयरनेस इज मास्टर की। एंड व्हाट एवर यू वॉच, बी जस्ट बी अवेयर, चाहे वो आपकी ब्रीदिंग हो, आपके थॉट्स हो, आपके इमोशन हो, आपका ईगो हो, कुछ भी हो, जस्ट बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। दिस अवेयरनेस मस्ट गो डीपर डीपर डीपर। ये अवेयरनेस आपका पूरा बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर देगी। इट विल ट्रांसफॉर्म योर होल बीइंग। वी विल बिकम मोर एंड मोर पीसफुल, मोर कामर। तो वेट, धीरज रखिए, धीरज रखिए, बैठिए, भागिए मत, सांस को देखिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दीजिए छोटा, थोड़ी देर 5-10 मिनट उसे सुनिए। जब वो आपको लगे कि हाँ मेरा मन कुछ काम डाउन हो गया है, तो फिर स्टार्ट करिए वो मन को देखना, थॉट्स और इमोशंस को। लेकिन हार मत मानिए, बार बार ट्राई एंड ट्राई, अगेन एंड अगेन। ये लंबा काम है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, कुछ करना नहीं, अपना अभ्यास बढ़ाइए और संसार के प्रति थोड़ा सा अनासक्ति, वैराग्य बुद्धि लाइए कि संसार में आप जितने भी इन्वॉल्व होंगे उतना मन को शांत करना कठिन होता जाएगा।
संसार के प्रति आसक्ति, मोह, जुड़ाव, सुख चाहना इस संसार से, वो आपके मन को कभी शांत नहीं होने देते, है ना। कितना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ताकि सभी को लाभ मिले। हरि ओम तत्सत।